दोस्तों हमारी टीम इसमें पहुंच चुकी है महाराजगंज जनपद के पनियरा क्षेत्र में स्थित नरकट्ठा गांव में। अभी आपने देखा कि पिछले एक हफ्ते से लगातार उहापोह चल रहा है शासन प्रशासन के बीच। घटना किसी से छिपी नहीं है। जिस तरीके से एक यंग लड़का धर्मात्मा निषाद ने सुसाइड किया है, वो निश्चित तौर पर राजनीति ही नहीं कई मामलों में कई सवाल खड़े कर रहा है। हम उनकी पत्नी के साथ हैं। क्या बताएंगी? कल पता चला कि श्रवण निषाद जो विधायक हैं चौरी चौरा क्षेत्र से आए थे सांत्वना देने के लिए। क्या बोले आपसे? यही बोल रहे थे पैसा ले लो, नौकरी ले लो, शांत हो जाओ। किस बात का कैसा पैसा दे रहे हैं वो? यही मामला दबाने के लिए ये पैसा दे रहे थे। खुलेआम इस तरीके का ऑफर किया जा रहा है, जहां पे पीड़ित परिवार को सांत्वना देना चाहिए था, वो सीधे पैसे और नौकरी का ऑफर दे रहे हैं। आप लोगों का क्या जवाब रहा? हम लोग का यही जवाब है योगी आदित्यनाथ से कि उनको जेल हो, कार्रवाई हो और सजा हो। और अभी जो ये आपके जो धर्मात्मा के बड़े भाई हैं परमात्मा जी, उन्होंने भी बड़ा इस पर लताड़ लगाई उनको कि आप जाइए यहाँ से, आपसे कोई बात नहीं करनी है। हाँ, सब लोग खदेड़ रहे थे, तब भागे, तब मुर्दा का नारा लगाया गया। मुर्दाबाद का भी नारा लगाया जा रहा है। हाँ, डॉक्टर श्रवण निषाद मुर्दाबाद। अच्छा, जो 4 लोग दोषी उन्होंने खुद अपने फेसबुक पेज पर लिखा था धर्मात्मा ने, तो उसमें से एक पक्ष पे तो कार्रवाई हुई है? नहीं हुई है अभी, वो तो उनका गाड़ी चला रहा था। नहीं, जयप्रकाश पे तो कार्रवाई हुई है ना? अभी तक नहीं हुई है, हुई होती तो जेल नहीं गया होता। उसकी गाड़ी चला रहा है वो। अच्छा, ये श्रवण का ही गाड़ी चला रहा है? हाँ, श्रवण का गाड़ी चला रहा है। क्या मांग कर रही हैं, क्योंकि आपके एक बच्ची भी है? क्या हम मांग करेंगे? यही कहेंगे कि या उनको जेल हो, जैसे हमारे पति चले गए वैसे भी चले जाएं। आप देख सकते हैं यंग एज की लेडी है ये। कैसे ये सहन कर पा रही हैं, ये एक बड़ा विषय है। लेकिन इतना तो जरूर है कि जिस तरीके से राजनीति का शिकार अपने पॉलिटिकल माइलेज लेने की जद्दोजहद क्षेत्र में छिड़ी हुई थी, वह कई तरीके के विमर्श को जन्म दे रही है। अच्छा, अगर आप कहा जाए, संजय निषाद आपके पास आए थे क्या? संजय निषाद नहीं आए थे, श्रवण निषाद आए थे। अच्छा, जो निषाद समुदाय के बड़े नेता बनते हैं और आप बोलते हैं कि हम निषाद समाज के लिए जीते हैं, क्या उस तरीके का लोग आपसे मिलने आया था? आए थे, सुधीर निषाद आए थे, बहुत सारे लोग आए थे। उन लोगों का क्या कहना था? उन लोग अपन सहयोग कर कर चले जाते हैं। उन लोगों से कुछ उम्मीद है? जरूर उम्मीद है, उन्हीं लोग न्याय दिलाएंगे। न्याय की अभी भी मतलब लड़ाई चल रही है? हाँ, चल रही है न्याय की लड़ाई। चलिए, क्या नाम है आपका? अंजलि निषाद। अंजलि निषाद, जो उनकी पत्नी है धर्मात्मा निषाद की, इनसे हमारे साथ बातचीत हो रही थी। अभी हम धर्मात्मा के बड़े भाई परमात्मा जी से भी बात करके और खबर को और विस्तार देंगे। तो इस समय हमारी उपस्थिति आप देख सकते हैं नरकट्ठा गांव के धर्मात्मा निषाद के घर पर हुई है। अब यही वो घर है जहां पर विगत एक हफ्ते पहले धर्मात्मा ने खुद को फांसी के फंदे से झुला लिया था। हम बात करने जा रहे हैं इनके बड़े भाई परमात्मा निषाद से। तो आइए जानते हैं कि परमात्मा निषाद ने इस संदर्भ में क्या बातें कही हैं। आधे घंटे के बाद, वो तो मान लीजिए टाइम तो देखा नहीं मैं भी, ये मान के चलिए आधे घंटे के बाद आता है श्रवण निषाद। वो हत्यारा यहाँ रुकता है और वो हत्यारे की गाड़ी पे पहले चलता था तो उसकी गाड़ी पे लिखा रहता था विधायक। वह गाड़ी विधायक लिखी हुई गाड़ी नहीं थी, क्योंकि मेरे जितने जनाधार हैं मेरे छोटे भाई की, वो लोग देख लेते, भैया से हमको बता देते और वो लोग पीछे पीछे आ जाते। वह जान जाता, हो सका उग्र हो जाते लोग। ये पहले बाउंसर लेके नहीं चलता था, मेरे घर पे आया था इस दुख की घड़ी में, वो बाउंसर लेकर आया था। उसको मालूम था ना कि मेरे साथ अनहोनी हो सकती है, पर उस कातिल को मैं जब देखता हूँ अपनी निगाहों में तो मैं भावुक पड़ जाता हूँ, रोने लग जाता हूँ। उस कातिल कहता हत्यारा, मैं अपनी माँ से बोलता हूँ, माँ मेरे भाई का हत्यारा आ गया। मेरी माँ यहाँ बैठी रहती है, उससे पालिश मारने का काम करता है, मैं उसको चिल्ला के जवाब देने का, मैं भगाने का काम करता हूँ। मुर्दाबाद के नारे मेरे जितने भाई थे, जितने मेरे समर्थक थे, मेरे छोटे भाई की, मेरे सब लोग उसको मुर्दाबाद का के नारा उसको भगाने का काम कर दिए थे और ज्यादा कुछ नहीं बोले। नहीं, लेकिन जिस तरीके से पैसे की वो बात करा रहा है, पैसे की बात कर रहा है, 5 लाख 4 लाख की बात कर रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेरे जितने भी समाज के लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोग भी गंभीरता देखिएगा। मैं उसको 50 लाख रुपया दे रहा हूँ, मैं उसकी हत्या कर रहा हूँ। मेरे सामने पूरी प्रशासन के सामने आया, मैं उसकी हत्या करता हूँ, मैं उसको जान से मार देता हूँ, 50 लाख देता हूँ। क्या वो मान जाएगा?
उनका परिवार मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगा? बिल्कुल, ये सारी बातें विचारणीय हैं। लेकिन जैसा कि आप गुस्से में बोल रहे थे कि तुम लोग 3 लोगों का नाम क्यों निकाला, जिसमें डॉक्टर संजय निषाद है, सरवन निषाद है और परवीन निषाद। इसी बात पे आप अड़े हुए थे। इस पर उसकी क्या प्रतिक्रिया रही? प्रतिक्रिया जो भी मान लीजिए वो अगला सुसाइड नोट करना मान लीजिए करके गया व्यक्ति, तो उन्होंने तो छोटा मोटा तो लिखा नहीं है 2-4 मिनट का, वो बहुत बड़ी फाइलें लिख कर गए, बहुत बड़ी फाइलें लिख करके गए हैं वो। तो उसी पे मैं जांच चाहता हूँ, उसी पे मुझे न्याय मिले, मेरे परिवार को न्याय मिले और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और दोषी यही है डॉक्टर संजय निषाद जो, और उसका लड़का परवीन निषाद, उसका लड़का सरवन निषाद, एक उसका जयप्रकाश निषाद, ये चारों दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अब मैं मांग करता हूँ सीबीआई की जांच मांग करता हूँ, सीबीआई जांच करा ले वो, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो, जितनी भी इनकी जांच एजेंसियां सबको लगा दे। मेरे भाई का दोनों फोन वहां पे जब्त है, ये बैठ करके लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है गद्दार, वो दलाल हरामखोर, उसको कहने नहीं है, उसके कितना दिमाग नहीं है। इस पीड़ित परिवार के साथ में क्या क्या टिप्पणी लिख रहा हूँ, क्या क्या बोल रहा हूँ, गद्दार गद्दार तुम्हारी खत्म होने वाली है, सब बर्बाद, तुम्हारा राम राज सब सारा खत्म होने वाला है। अभी ये मान के चलो अगर इस बड़ी को न्यूआत नहीं मिला तो लास्ट मेरा डिसीजन ये भी हो सकता है, मैं पूरे परिवार के साथ खत्म कर सकता हूँ अपने परिवार को। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि बड़ी काफ़ी पीड़ा है, दुःख है, क्यों नहीं, क्योंकि छोटा भाई ने जिस स्थिति में आत्महत्या किया है वो बहुत ही कठिन परिस्थिति रहा होगा। आप एक बार बात कह रहे थे कि डीएम महाराजगंज ने आपके बयान को बदल दिया, लगता है कि प्रशासन उधर मिल गया है। जी, जो भाई ने मेरे छोड़ कर गए उस पर मुझे न्याय चाहिए ना कि हम लोगों ने अलग से उनको कुछ दिया। सारा जो छोड़ रखे सुसाइड नोट उसी पे मैं कार्रवाई चाह रहा हूँ ना। यह बताइए उसके घर में डॉक्टर संजय निषाद के घर में उसके बड़े लड़के का अमित निषाद नाम है, उसकी बहू का आरती कश्यप नाम है, डॉक्टर संजय निषाद की पत्नी का नाम है मालती, नेहा निषाद नाम है। ये बताइए इन 4 लोगों को नाम क्यों नहीं डाला? आखिर प्रताड़ित मेरे भाई को तुम लोग कर रहे थे ना। बिल्कुल। क्या उम्मीद लगा रखे हैं, चूंकि 1 हफ्ते से ऊपर का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी जिस तरीके का एक्शन लेना चाहिए था शासन प्रशासन को नहीं ले रहा, क्या कहेंगे? भैया 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी शासन प्रशासन ने अभी उसको लग रहा है गंभीरता से नहीं लिया, और जो विशेष तौर पर नाम लिखा गया है संजय, प्रवीण और सरवन का, तो उनको अभी नहीं टारगेट किया जा रहा है। भैया कैसे मैं बताऊं, जो मान लीजिए शासन प्रशासन मान लीजिए प्रशासन कह रखा है आपको न्याय मिलेगा, और जो डीएम ने कह रखा था जो भी मुआवजे की बात वो कर रहा था कि 2 दिन में मिल जाएगा, अभी तक कुछ तो प्रक्रिया नहीं हुआ। आप लोग देख ही रहे हैं, आपने मेरे घर वालों से भी सुना होगा, मुझसे भी सुन रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं मिला भैया, ना कोई कुछ नहीं हुआ। बस मुझे न्याय चाहिए, मुझे पैसे का लोभ नहीं है। पैसे की जो बात कर रहा है वही मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, मैं उसको 50 लाख दे रहा हूँ, उसकी मैं हत्या कर देता, क्या वो मान जाएंगे वो लोग? अरे यार कम से कम सोचो, वो ये कैबिनेट मंत्री बन के बैठा हुआ कहता था मेरा धर्मात्मा लड़का था, अंजनी मेरी लड़की थी, वो परिवार मेरा परिवार है। ये बताइए कौन सा ऐसा बाप रहेगा जिसके लड़के की अर्थी जा रही होगी, क्या वो बाप नहीं आएगा? आप ही बता दीजिए आएगा नहीं आएगा? देने तो आना ही चाहिए था जी, बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। क्यों नहीं आया? आखिर वो गद्दार है, वो दलाल है, वो चोर है, हत्यारा है, मेरे भाई का तब नहीं आ रहा। वो उसको मालूम है उसका जनाधार बहुत ज्यादा है, मेरे साथ अनहोनी हो सकता है, उसको ये मालूम है, बातें सब चीजें मालूम है। वो प्रेस मीडिया के जरिए कह रहा, और वो जो तरह तरह का भ्रामक खबर अपने चंगू मंगू के हिसाब से फैलवा रहा है ना, वो चंगू मंगू कोई काम नहीं आएंगे, ये मेरा पूरा समाज जान चुका है। चलिए, फिलहाल ये रहा हमारे साथ धर्मात्मा निषाद के बड़े भाई परमात्मा निषाद। बिल्कुल ये दुख की ही घड़ी नहीं बल्कि बहुत पीड़ा का समय है। जिस तरीके से उस छोटे भाई ने आत्महत्या करके और अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है, वह कई सवाल खड़े कर रहा है। खबर कैसी लगी, संदर्भ अपनी राय जरूर